स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। तो शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ भोपाल से मिल रही है। अब तक 13 जिलों में, प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसमें राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, शाजापुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कुओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्र को प्रतिबंधित और नाकाबंदी करने के आदेश सरकार ने कलेक्टर, एसपी को भेज दिए हैं। ये बता दें आपको, एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई है और अब तक 13 जिलों में यहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके चलते प्रतिबंध भी लगाया गया है। एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। सरकार ने कलेक्टर्स को साफ निर्देश दिए हैं और कलेक्टर्स की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण की दस्तक को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। बालोद समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में कुछ और मुर्गियों और कौवों की मौत की खबर सामने आई। इसके साथ बालोद की पोल्ट्री में मुर्गियों की मौत के बाद प्रशासन की टीम ने वहां से सैंपल लिए और उसे जांच के लिए भोपाल भेज दिया। हालांकि अभी तक भेजे गए किसी भी सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने हालात से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन कर दिया है। तो ये आपको बता दें, अब बर्ड फ्लू लोगों को डरा रहा है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। बस सावधानियां बरतनी है, खुद को सुरक्षित रखना है और इसीलिए प्रशासन जो है वो भी सतर्क हो चला है। अभी से शॉप्स को बंद करवाया जा रहा है। सैंपल्स, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 13 जिलों में अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के छत्तीसगढ़ में कुछ सैंपल्स लिए गए हैं। हालांकि अभी पुष्टि यहां पर नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन तमाम जो उपाय करने चाहिए वो उपाय जरूर शुरू कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से। सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से सतर्क रहने को कहा गया है। ये आपको बता दें, पोल्ट्री फार्म से सैंपल्स लिए जा रहे हैं, उन सैंपल्स को भेजा जा रहा है, जांच की जा रही है और ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो फिर उसके उपाय भी प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ये हर किसी को डरा रहा है कि लगातार खबरें अलग अलग जगह से सामने निकल के आ रही, जहां पर पक्षियों की मौत हो रही है। भोपाल से इस वक्त प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि इंदौर से हमारे साथ शैलेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रमोद का सबसे पहले रुख कर लेते हैं भोपाल में। प्रमोद, अभी तक की अगर बात की जाए तो 13 जिलों में पुष्टि हो चुकी है। एहतियात किस तरीके के बरते जा रहे हैं, क्योंकि बेहद जरूरी है सतर्कता अभी से शुरू कर दी जाए। देखिए, बिल्कुल कल तक जो बर्ड फ्लू की 9 जिलों में पुष्टि हुई थी शिल्पा, और आज बढ़कर 13 हो गए हैं। राजगढ़, शिवपुरी और विदिशा और शाजापुर में जो कौवे और अन्य पक्षियों के मरने के जो सैंपल लिए गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके बाद सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि जो चिन्हित जगह है जहां पर बर्ड फ्लू के जहां से सैंपल लिए गए थे, जहां से कौवा या अन्य पक्षियों की मौत हुई है, वहाँ पर एहतियात बरते जाएं, उस एरिया को सील किया जाए, उस एरिया को चिन्हित करके उस क्षेत्र में मूवमेंट पर नज़र रखी जाए। इसके अलावा देखिए, क्विक रिस्पांस टीम को और ज़्यादा एक्टिव रहने की को लेकर अलर्ट जारी सरकार की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ जो राजधानी भोपाल में जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहाँ से सभी जिलों में मॉनिटरिंग की जा रही है, बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है। इसके अलावा देखिए, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो नॉन वेज की दुकानें हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ साथ नीमच और इंदौर में नज़र रखी जा रही है। वहाँ पर कई जगह प्रतिबंधित किए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए मुर्गियों के जो हम कहें कि जो दुकानें हैं जहाँ से जो चाकू या फिर जो मुर्गियाँ काटी जाती हैं, चिकन, उनके सैंपल लिए थे, उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया था। और वहाँ से लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग से भी उस क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ साथ देखिए, क्विक रिस्पांस टीम और स्वास्थ्य अमला और जो पशुपालन विभाग और पशु चिकित्सा विभाग भी लगातार जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जाँच किया जा रहा है कैसे मुर्गियों को बर्ड फ्लू के वायरस से बचाया जाए। इसको लेकर एहतियातन फिलहाल प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है पहले से एहतियातन। हमारे साथ शैलेंद्र भी बने हुए हैं इंदौर से और सत्य प्रकाश भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र का पहले रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ स्थिति बर्ड फ्लू को लेकर क्या फिलहाल अभी बताई जा रही है? प्रशासनिक तौर पर जो एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है, उसको कितना फॉलो किया जा रहा है अभी से?
देखिए, अगर इंदौर की बात करें तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट था और अब ये बर्ड फ्लू का भी हॉटस्पॉट है, क्योंकि लगभग 300 कौवों की मौत जो है अब तक यहाँ हो चुकी है और न केवल कौवों में बल्कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यही कारण है कि इंदौर जिला प्रशासन ने इंदौर में 7 दिन के लिए मुर्गियों की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसके अलावा अंडे की बिक्री को भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया है। जिन पोल्ट्री फार्म से इंदौर से बाहर माल भेजा जाता था, इंदौर में जो माल आता था उस पर परिवहन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। मुर्गियों का परिवहन, अंडों का परिवहन अपूर्णता प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ जो रेस्टोरेंट थे जिनमें चोरी छुपे चिकन परोसा जा रहा था, उन पर भी अब कार्रवाइयां प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। देर शाम खंडवा रोड के कुछ जो रेस्टोरेंट थे वहां पर चिकन परोसे जाने की सूचना मिली थी। उसके बाद प्रशासन ने वहां पर भी छापेमार कार्रवाई की थी। एहतियात के तौर पर चाहे आज़ाद नगर मूसा खेड़ी की बात करें या डेली कॉलेज की बात करें, इसके आसपास के जो इलाके हैं जहां कौवों की मौत हुई थी वहां पर लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाकायदा उन लोगों को ये बताया गया है कि सर्दी, खांसी, जुकाम या अन्य जो कोई परेशानी अगर होती है तो संबंधित डॉक्टर के पास जाएं। डेली कॉलेज के आसपास स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सर्वे कराया था और लोगों की जांच भी की थी। तो ऐसे में अगर ये कहें एहतियात के तौर पर इंदौर जिला प्रशासन पूरा जो है आवश्यक कदम उठा रहा है। प्रशासन की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल को इसको लेकर जारी किया गया है बर्ड फ्लू को लेकर, उसकी पूरी जो है वो यहाँ पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अगर इंदौर संभाग के अन्य जिलों की बात करें, चाहे शाजापुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, आगर मालवा की बात करें, तो ये जो जिले हैं इनमें लगातार जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि होती जा रही है। हालांकि उज्जैन से राहत भरी खबर ये है कि कुछ मुर्गियों के सैंपल जो है भोपाल भेजे गए थे, उनमें से किसी भी मुर्गी में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। यानी वहाँ चिकन शॉप जो एहतियात के तौर पर बंद कर दी गई थी, अब संभवतः वो आज से खोल दी जाएंगी। तो इंदौर जिला प्रशासन पूरी तरीके से एहतियात पर है। हालांकि इंदौर कलेक्टर और जो यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह का बर्ड फ्लू इन पक्षियों में पाया गया है उससे ये तो साफ है कि इसका ह्यूमन ट्रांसमिशन संभव नहीं है। नहीं, अभी तक कोई भी केस ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यानी कि ये जो बात सामने आई है इससे कम से कम थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा सकती है। हालांकि एहतियात तमाम बरतने होंगे। सत्यप्रकाश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, अगर अभी बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो ये राहत वाली खबर है कि अभी कोई पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है। अभी तक की जानकारी जो हमारे पास है, सैंपल जरूर भेजे गए हैं। सैंपल्स की रिपोर्ट कब तक आने वाली है? और सैंपल्स की रिपोर्ट का तो इंतजार जरूर हो रहा होगा, लेकिन प्रशासन को मुस्तैद होना इसके साथ जरूरी है, क्योंकि बाकी जगह से जो खबरें निकल के आ रही हैं वो बेहतर नहीं है। देखिए, चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि भले अभी तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई हो, छत्तीसगढ़ से एक भी मामले ऐसे नहीं आए हों और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जिन जांच के सैंपल्स भोपाल भेजे गए हैं उसका, विशेष तौर पे अगर हम कहें तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले बालोद में कौवों की मौत का मामला सामने आया और कौवे का ही सैंपल भेजा गया है जांच के लिए, जिसकी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, उस रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, एक भी मामले ऐसे नहीं आए हैं। लेकिन अभी भी लगातार अलग अलग जिलों में पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। बालोद की ही अगर बात करें तो वहाँ पे मुर्गियों की एक पोल्ट्री फार्म में मौत हुई है और करीब बताई जा रही है कि 150 मुर्गियों की मौत हुई है। कारणों का पता लगाया जा रहा है, सैंपल भी टीम ने लिया है, उस सैंपल को भी भोपाल जांच के लिए भेजने की तैयारी है, उसके बाद कुछ पता चल पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अन्य जिले भी हैं, वहाँ से भी पक्षियों की, खासतौर पे कुछ कबूतरों की, इसके अलावा मुर्गियों की और कौवों की मौत का मामला सामने निकल के आ रहा है। तो विशेष निगरानी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तमाम कलेक्टरों को एहतियातन सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं, ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में एहतियातन नज़र रखी जा रही है। रायपुर की ही बात करें तो रायपुर में भी रैपिड एक्शन टीम जो है वो मॉनिटरिंग तमाम मसलों को लेकर कर रही है कि कहीं अगर किसी पोल्ट्री फार्म में ही या कहीं ऐसे भी पक्षियों की मौत का मामला सामने आता है तो जल्द से जल्द उसका सैंपल लिया जाए और जांच के लिए भेजा जाए। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ जांच रिपोर्ट्स का इंतजार है, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि क्या यहाँ पे भी पक्षियों में संक्रमण शुरू हुआ है या छत्तीसगढ़ अभी तक बचा हुआ है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। शैलेंद्र भी हमारे साथ बने हुए थे, प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए।